फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे फाइलम पोरीफेरा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक बार पढ़ ले तो फिर कभी ना भूले। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो मैं चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ या फिर जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ फाइलम पोरीफेरा के बारे में, ये आप लोग झट से याद कर सकते हैं और ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फाइलम पोरीफेरा का नाम पोरीफेरा ही क्यों पड़ा, क्यों और कुछ नहीं पड़ गया। क्योंकि जो फाइलम पोरीफेरा होता है इसकी बॉडी पे पोर्स होते हैं। जैसे आप लोग स्पंज देखे होंगे, जो बाथ स्पंज होता है आप लोग देखे होंगे बाथरूम में होता है, तो उसमें जो छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वही इस पोरीफेरा के पूरी बॉडी पे पाया जाता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पोरीफेरा। और इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये पोर बियरिंग एनिमल है। तो पोरीफेरा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोरीफेरा इज अ पोर बियरिंग एनिमल्स, ठीक है। और इसकी बॉडी पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। मैं आप लोग बता दूं कि सपोज करिए कि अगर ये पोरीफेरा है तो इसकी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन पोर्स को हम लोग बोल देते हैं ऑस्टिया। इस पोर्स होते हैं जिसको हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं। और इस ऑस्टिया से क्या होता है कि वाटर बॉडी के अंदर इंटर करता है। इन सारे होल्स से जो वाटर होता है वो बॉडी में इंटर करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही पोर होता है जिससे पानी बाहर आता है, वो ऊपर होता है और ये थोड़ा सा बड़ा होता है। इसको ऑस्कुलम बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, ऑस्कुलम। ऑस्टिया तो बहुत ढेर सारे होता है और ये जो ऑस्टिया होता है इससे वाटर इंटर करता है, लेकिन वाटर बाहर किससे आता है, ऑस्कुलम से आता है। तो इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है कि जो टर्म पोरीफेरा है इसको किस साइंटिस्ट ने दिया था। ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, प्रोटोजोआ पोरीफेरा को टर्म किसने दिया था। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि आप लोग इसको लाइन बाय लाइन याद करते हुए चलिए। हम लोगों ने प्रोटोजोआ को पढ़ा कि टर्म प्रोटोजोआ दिया हुआ है गोल्डफस ने। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि टर्म पोरीफेरा जो है उसको दिया हुआ है ग्रांट ने। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टर्म पोरीफेरा वाज गिवन बाय ग्रांट। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है कि एक्सटर्नल होता है। तो जो पोरीफेरा होता है इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, अंदर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। और इसमें कैसा किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके पहले हम लोग प्रोटोजोआ में पढ़े थे तो वहां पे ए सेलुलर था और यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि बॉडी की सिमेट्री कैसी होती है। तो ये एसिमेट्रिकल होता है, इसको हम लोग कहीं से भी प्रॉपर तरीके से कट नहीं कर सकते कि ये दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है, ठीक है। और इसके बाद का पॉइंट है कि जो बॉडी है, इसकी बॉडी जो ओपनिंग होती है वो ब्लाइंड सैक टाइप बॉडी ओपनिंग होती है। ब्लाइंड सैक का क्या मतलब होता है, मतलब होता है कि जो माउथ होता है और जो एनस होता है वो उन दोनों का ओपनिंग सेम होता है। माउथ और एनस की ओपनिंग जहाँ पे सेम होती है उसको हम लोग ब्लाइंड सैक टाइप ओपनिंग बोलते हैं। और जहाँ पे माउथ और एनस की ओपनिंग अलग अलग होती है, यानी टू डिफरेंट ओपनिंग होती है, उसको हम लोग ओपन टाइप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लाइंड सैक टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो जर्म लेयर है वो डिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि डबल लेयर है। डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन आते हैं, एक आता है पिनाकोडर्म और दूसरा आता है कोइनोडर्म। देखिए यहाँ पे डबल लाइन आप लोगों को दिख रही होगी, मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो अंदर की लाइन है, ये देखिए ये फ्लैजिलेटेड सेल से ढकी हुई है, यानी कि ये जो अंदर की कैविटी होती है इसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं, क्योंकि ये स्पंज है और सील सीलोम, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं कि जो इसके बॉडी की अंदर की जो कैविटी होती है इसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि अंदर की बॉडी की कैविटी को क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं। और ये जो लेयर होती है, जो इंटरनल लाइन होती है, ये किससे कवर होती है, तो ये फ्लैजिलेटेड सेल्स से कवर होती है। इसी को हम लोग कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। अंदर की लाइन को हम लोग फ्लैजिलेटेड सेल और कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। ये है पिनाकोडर्म, ये है पिनाकोडर्म और ये है कोइनोडर्म। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जर्म लेयर है वो डिप्लोब्लास्टिक है, यानी डबल लेयर। पहली है पिनाकोडर्म और दूसरी है कोइनोडर्म। अब इसमें वाटर कैनाल सिस्टम भी पाया जाता है, क्योंकि वाटर जो होता है वो इंटर कहाँ से करेगा, इसमें एक्सकॉन टाइप है कि ल्यूकॉन टाइप है कि रेगॉन टाइप है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आपको ये जो जनरल कैरेक्टर्स मैंने बताए हैं हम लोग इसके कैरेक्टर्स में देख लेते हैं कि इसमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। और ये वाटर कैनाल सिस्टम की कई अलग अलग टाइप हैं, जैसे कि एस्कॉन सिस्टम,
ल्यूकॉन सिस्टम, रेगॉन सिस्टम, ये सब टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है जो कि इस पोरीफेरा में पाए जाते हैं, जो कि मैं आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में बताने वाली हूँ कि इसमें जो वाटर कैनाल सिस्टम है ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइकॉन टाइप किस में आता है, एस्कॉन टाइप किस में आता है, ल्यूकॉन टाइप किस में आता है, रेगॉन टाइप किस में आता है। ये 4 टाइप मैंने बता दिए हैं वाटर कैनाल सिस्टम के। ठीक है, तो आप लोग ये सारे टर्म्स को याद रखिएगा, इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा क्योंकि ये जनरल कैरेक्टर्स हैं पोरीफेरा के बारे में। तो आइए हम लोग क्या पढ़े हैं, कंक्लूड करते हैं। मैंने आपको सिर्फ यही बताया है कि जो टर्म पोरीफेरा है उसको किसने दिया है, तो उसको एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रांट, तो पोरीफेरा टर्म को उन्होंने ही दिया है। पोरीफेरा का नाम पोरीफेरा इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी पूरी बॉडी पे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं, और उसी ऑस्टिया से वाटर जो है वो बॉडी के अंदर इंटर करता है। इसके ऊपर एक और ओपनिंग होती है जिसको ऑस्कुलम बोलते हैं, और उसी ओपनिंग से वाटर जो है वो बाहर जाता है। ठीक है, फिर मैंने इसमें बताया कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसकी बॉडी जो है वो सेलुलर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन से बनी हुई है, यानी कि इसमें सेल्स हैं, और इसमें डिप्लोब्लास्टिक लेयर पाए जाते हैं जिसमें कि मैंने बताया कि पिनाकोडर्म और कोइनोडर्म होते हैं। अंदर की जो कैविटी होती है उसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं, जो कि लाइंड होती है कॉलर सेल्स से, जिसको हम लोग फ्लैजिलेटेड सेल्स भी बोलते हैं। और इसकी एक अच्छी क्वालिटी ये है कि इसमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया है, आगे की वीडियो हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के वाटर कैनाल सिस्टम होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।